मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ऊपर कीचड़ जम के उछाला जा रहा है। यहां तक कि संसद में भी उनकी हुटिंग की गई, उन्हें रेल मंत्री कहा गया और जब उन्होंने जवाब देना शुरू किया तो उनके बारे में काफी उल्टा सीधा भी बोला गया। और बोला इसलिए जा रहा है कि ऐसा विपक्ष का कहना है कि भारत में रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर रेल दुर्घटना हो रही है और इसके जिम्मेदार अश्विनी वैष्णव हैं और उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगने वाले बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी, और जो दूसरे तरीके के लोग हैं, चाहे वो एक्स पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, हर जगह हैं और किसी न किसी तरीके से लानत मलानत कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यह है कि आखिर भारत में इतने जल्दी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा की शपथ लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद के दिनों में जो रोजाना ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पहले जो दुर्घटनाएं कभी कभार होती थी, अब रोजाना एक ही पैटर्न पे दुर्घटनाएं हो रही हैं और हर दुर्घटना का पैटर्न एक ही है कि रेल या तो एक दूसरे के सामने आ रही है सिग्नल फेल्योर का, या फिर ट्रैक पे कुछ ना कुछ रखा होता है जिसके कारण कि पटरी से ट्रेन डिरेल हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दोस्तों, लेटेस्ट घटना जो है, पनकी से भीमसेन स्टेशन के बीच उत्तर प्रदेश में कानपुर से झांसी वाले ट्रैक पर यह जगह पड़ती है। यहां पर पिछले शुक्रवार की रात में पटना जो साबरमती एक्सप्रेस थी, वो रात के 2:27 पर डिरेल हो गई थी। जी हां, अभी जो सूचना मिली है और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे यह पता चल रहा है कि यह किसी न किसी साजिश की ओर इशारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कह रही है रेलवे के लोग कि उस दिन शुक्रवार की देर रात से और सवेरे तक ना तो उस एरिया में कोई आंधी आई और ना ही तूफान आया। बारिश और तेज हवाएं ये भी नहीं हुई। इसी ट्रैक से रात के 1:16 पर पटना इंदौर एक्सप्रेस उसी जगह से सुरक्षित निकली थी जहां 2:27 पर साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई। तो सोचना यह पड़ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। और अब जबकि वहां पर ऐसा पता चला है कि लोहे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा या बोल्डर उस ट्रैक पर रखा हुआ मिला है, जो कि इंजन जिससे टकराया और उससे टकराने के बाद में उस जगह पर ट्रेन डिरेल हो गई है। तो अब साजिश यह आ रही है कि 71 मिनट में कैसे उस ट्रैक पर यह लोहे का बोल्डर आ गया, जो कि रेलवे के किसी भी उपकरण से संबंधित है ही नहीं। पूरी तरह ये एक बाहर का जो एक एलियन सब्सटेंस है, जो कि आप ये कह सकते हो कि बाहरी जो ये टुकड़ा है, ये कैसे उस समय वहां रेलवे ट्रैक पर आया और जिसके चलते यह ट्रेन दुर्घटना हुई। तो इसका मतलब कोई ना कोई साजिश चल रही है और ऐसी साजिशें देश के हर कोने में होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा समय चल रहा है या कोई ना कोई ऐसा गैंग सक्रिय है। इससे पहले एक यूट्यूबर को भी पकड़ा गया था जो कि रेलवे ट्रैक पे कुछ ना कुछ रखकर अपनी वीडियो रील बनाता था। ऐसे ही कई जगहों पर फिश प्लेटें हटी हुई पाई गई हैं, कई जगहों पर सिग्नल के ऊपर जो है कवर लगा दिया गया ताकि ड्राइवर को सिग्नल दिखाई न दे और ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर जाए। तो ये सब चीजें, इस चीज से एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि रेलवे के खिलाफ साजिशें जारी हैं और रेल मंत्री ने भी साजिश के संकेत दिए हैं। रेलवे के अफसर भी ये मान रहे हैं कि यह शरारत किसी न किसी ने की है जिसके चलते रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है, क्योंकि सबका कहना है कि पूरी स्थिति जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सरकार को अपदस्थ करने के लिए विपक्षी दल, और हो सकता है विपक्षी दल ना भी हो, कोई भारत विरोधी गैंग हो, वो किस तरीके से सक्रिय है, जो इस देश की रेलवे, जो हमारी जो एक लाइफ लाइन है, उसको डिरेल करना चाह रहा है और उसके चलते ये सारी की सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं।
और जिसमें कि रेल मंत्री को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आप समझिए, ये इंदौर पटना जो साबरमती थी वो 1 घंटे लेट थी, और इस कारण से यह समझ में आ रहा है कि उस 71 मिनट के बीच में कोई ना कोई ऐसा जरूर वहां पर आया है जिसने कि उस ट्रैक पर बोल्डर रखा है, और बोल्डर रखने के बाद में ही यह दुर्घटना हुई है। लोग भले ही कुछ भी सोशल मीडिया पर कहें, बट सच्चाई यही है कि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में ट्रेन की जो दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, वो किसी न किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है, और यहां पर हर दिन लाखों करोड़ों यात्री जो है सफर करते हैं, और किसी के लिए भी सरकार को बदनाम करने का रेलवे से अच्छी चीज कोई और हो नहीं सकती। हाल ही के दिनों में अगर आपने देखा होगा तो राहुल गांधी ने भी रेलवे में ड्राइवरों को लेकर जो है बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, जबकि ये इंजन ना ही 10 सालों में बने हुए हैं, ना ही ड्राइवर अभी से लगाए गए हैं। पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी ड्राइवरों की यही हालत थी, और यह कहा जाए तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। लेकिन चूंकि राजनीति है, इस देश में सबको कुछ ना कुछ बोलने का और कहने का हक है, तो वही कार्य राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन कोई भी राहुल गांधी से यह नहीं पूछना चाहता कि इतने सालों के शासनकाल में आपके समय में इंजनों में एसी क्यों नहीं लगाया गया, ड्राइवरों के लिए इंजनों में टॉयलेट की सुविधा क्यों नहीं दी गई, अच्छी सीटें क्यों नहीं दी गई, अच्छे रेस्टरूम क्यों नहीं दिए गए। ये ड्राइवर आज के नहीं है कि 10 सालों में ही ड्राइवर पैदा हो गए और इंजन पैदा हो गए और ट्रेनें चलने लगी, उससे पहले भी ट्रेनें चल रही थी। लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति करना इस देश में एक पेशा बन चुका है, तो हर आदमी अपने अपने तरीके से राजनीति की रोटियां सेक रहा है। तो दोस्तों, इस बात पे हमें विचार करना होगा कि सरकार को गाली दें या हम अपने आसपास सतर्क रहें, देखते रहें, और ऐसे कोई भी लोग, व्यक्ति या किसी भी तरीके के लोग जो हों, जो कि देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हों, उसके बारे में सावधान रहें और उसके बारे में दूसरों को भी सावधान करें, ताकि हमारे देश का नुकसान होने से बचे। दोस्तों, ये नेता कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, इसमें मरने वाले आम आदमी ही होते हैं। तो हम हर आम आदमी से यह निवेदन करते हैं कि आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें, और इस प्रकार की अगर कोई भी चीज आपके संज्ञान में आती है तो उसको तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित करें, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। कम से कम एक भारत के नागरिक होने के नाते हम इतना तो अपने देश के लिए कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।